दीदी स्टेज पे कौन कौन जा रहा है जयमाला लेके? जयमाला लेके स्टेज पे कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। जयमाला ना ड्रोन से आ रहा है। हमारे घर की शादी ही ऐसी होती है, लेवल है हम लोग का, तुम लोग जैसा नहीं। अरे 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 यहाँ पे इतना हल्ला क्यों हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चाची देखिए, अपने बच्चा लोग को समझा लीजिए। अगर मेरी दीदी की एंट्री में लोग दिख गया ना तो गोड़ तोड़ के एकदम हाथ में दे देंगे हम। हाँ, दुल्हन के रूम में इतना भीड़ क्यों है? हाँ चलो बाहर निकलो सब। तुम कौन हो रोकने वाली? हाँ मतलब होता है दुल्हन की छोटी बहन हूँ मैं, ठीक है। चलो बाहर निकलो। लगता है कभी दुल्हन देखा ही नहीं है। जीजू मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए जूते छुड़ाई में। अरे 2 लाख रुपए लेने वाला मुंह भी तो होना चाहिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपका मुंह कौन सा बड़ा वरुण धवन जैसा? जीजू के भाई। हाँ चुप रहिए आप। कितना बढ़िया बढ़िया साड़ी है। नमस्ते आंटी जी। हाँ बेटा खुश रहो खुश रहो। तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छा अच्छा साड़ी भेजी, ये हम रख लेते हैं। अरे आंटी जी ये दीदी के लिए, ये आप पे सूट नहीं करेगा। ये लीजिए, ये आप पे सूट करेगा। हम लोग ना हर एक माह से लेके आए थे 199 रुपए में। लीजिए आप पे सूट करेगा। दीदी का पहला रसोई का खाना कैसा लगा आप लोगों को? जल्दी से रिव्यू दीजिए। क्या रिव्यू दे? इसके हाथ में तो स्वाद ही नहीं है। भाभी है ना, भाभी की तरह ये दीदी है ना, जो खाना बन के मिल गया। मैं रहती ना तो जहर मिला के देती, समझी। और हाँ, सास बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे वाह छोटी बहुत खुश लग रही है, क्या बात है? दीदी तुम्हारे ससुराल वालों का जो मुंह बंद करने में खुशी है ना, वो किसी चीज में। अच्छा ये तेरे हाथों में क्या है और क्या यूज कर रही है? ये दीदी ये एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर है। दिल्ली की गर्मी में मैं इसे फ्रिज में रख के यूज करती हूँ। इससे ना स्कैल्प फ्रेश रहते हैं और हेयर केयर भी हो जाता है। ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। मैं इसे 3-4 महीनों से यूज कर रही हूँ। इसकी वजह से मेरे हेयर फॉल भी कम हो गए हैं और मेरी बेबी हेयर भी आने लगे मैंने हैं। प्रोडक्ट को टैग कर दिया है, तो आप टैप करके पर्पल से खरीद सकते हो। दीदी ये तुम्हारा देवर मुझे पूरे दिन देखती क्यों रहता है? हाँ कभी लड़की नहीं देखा है क्या? छोटी हमको लगता है ना कि वो तुमसे प्यार करते ओ हैं। एम जी दीदी प्यार, ये तुम्हारे कलुआ देवर से? हाँ मेरा स्टैंडर्ड डाउन करवाओगे क्या? प्यार तो मेरी जूती भी ना करे इससे। क्या हुआ क्या हुआ क्या? अबे यार तुम आग लगा दोगी इसको। शांत शांत, लगी तो नहीं? ढकना होता है मेरी माँ। तू क्या कर रही हो? क्या हुआ? मम्मी कुछ नहीं हुआ, वो चूहा आ गया था ना, चूहा से डरती है बेचारी। चलो क्या कर रही हो? अरे वो और कपड़े निकाल रही हूँ ना आयरन करने के लिए। हे वो किसी दिन तुम आग लगवा दोगी पूरे घर में। अरे यार सत्यानाश कर दी मेरी टी शर्ट। क्या करूं मैं इसका? अरे यार देवी तुम एकदम से फूहड़ हो क्या? मैं साफ कर देती हूँ, मैं भी साफ कर देती हूँ। साफ कर देती हूँ। मम्मी कुछ नहीं हुआ यार। अरे सुनिए, 1000 बार बोला हूँ बाहर जाते समय मत टोका करो। क्या है? वो दही चीनी खा लीजिए, काम शुभ हो जाएगा। अच्छा लाओ फिर खिला दो। गलती हो गई, मैं साफ करती हूँ। लेट हो गया 5 बजे। अरे पैर छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दीदी जी लेट हो गया बहुत, 5 बज गया। 7 बजे से पहले यहाँ कोई नहीं उठता। चिल करो और सोना तो जा, सो लो तुम। अरे अंजलि कहाँ जा रही हो? ये क्या है? वो मम्मी जी को गहना देने जा रहे हैं। वो मम्मी जी बोली संभाल के रखेंगी। मम्मी जी कुछ ज्यादा ही संभाल के रख देंगी, वापस नहीं मिलेगा गहना। फिर पता चलेगा कोई ननद पहन के आ रही। चलो तुम चलो मेरे साथ। दीदी हाँ? वो तेल कहाँ रखा है? किचन में। वो मम्मी जी के मालिश वाला तेल। सेवा करनी है सास की, कोई जरूरत नहीं है। अभी आदत डलाओगी ना तो आदत पड़ी रहेगी। मतलब कर लेना सेवा, पर अभी उनकी बहनें आई हुई हैं। भोर से पहले तुम नहीं आ पाओगी कमरे से बाहर। तुम जाओ देवर जी की मालिश कर दो। जाओ जाओ। और मेरी देवरानी जी, अरे पल्लू करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमसे तो मत ही किया करो। ये बताओ हनीमून पे कहाँ जा रही हो? वो ये बोल रहे थे कि वो लोग मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? वो मम्मी जी। मम्मी जी को बताने की जरूरत क्या है? रुको हम तुम्हारे जेठ जी से अभी कहते हैं ना, और तुम्हारे जो ये है ना उनको भी बताते हैं। देवर जी मेला खत्म होने वाला है, हम लोग एक दिन भी मेला घूमने नहीं गए हैं। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है तुमको मेला घुमाने का। बहू जी चलो हम तुमको मेले में घुमा लाते हैं। ठीक है जेठ जी। मेले में बहुत भीड़ है जेठ जी, मैं पल्ला हटा लेती हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। बहू जी जेठ जी। भले ही तुम मेले में कोई किडनैप कर ले या मेले में तुम खो जाओ, लेकिन पल्लू तुम्हारा ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है जेठ जी। जेठ जी वो पल्ले में कुछ दिख नहीं रहा है, झूले पर से मैं गिर जाऊंगी, मैं पल्ला हटा लेती हूँ। बहू जी जेठ जी। भले ही तुम चढ़ते चढ़ते गिर जाओ, तुम्हारी हड्डी टूट जाए, हम दोबारा छुड़वा देंगे, पर पल्ला नहीं हटना चाहिए तुम्हारा। जेठ जी पल्ले में कुछ दिख नहीं रहा, मैं पल्ला हटा लेती हूँ, वरना गोली किसी और को लग जाएगी। बहू जी जेठ जी। भले ही गोली चाहे इधर उधर किसी के भी लग जाए, हम देख लेंगे, पर पल्लू तुम्हारा टस से मस नहीं होना चाहिए। ठीक है जेठ जी।
अरे बड़ी जल्दी ससुराल से मन भर गया, छोड़ के जा रही हो? हाँ अजमेर जी की वो ननद लोग को साड़ी दिया जाता है ना, तो वही दिखा रहे, जो पसंद आएगा वो ले लेंगी चुन के। चुन के ले लेंगी? अपनी ट्रॉली खाली कराना चाह रही हो क्या? अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। जाओ 2-4 जो देनी हो वही दिखाना, पूरी खाली हो जाएगी। चलो जाओ जल्दी। भगवान मिर्ची। अरे अरे अरे, क्या हो गया? दीदी बहुत ज्यादा मिर्ची हो गया। दीदी क्या बोलेंगी? तू दीदी मम्मी जी क्या बोलेंगी? मम्मी जी से कहना कि दीदी मिर्ची डाली है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम जाओ, भी लोग आ रहे होंगे मुंह दिखाई के लिए। चलो अंदर Thank you, दीदी। जाओ जाओ, हम संभाल लेंगे, जाओ। अरे हो गई ना मुंह दिखाई, अब जाओ कुछ हल्का पहन लो। नाइटी है ना? हाँ तो जाओ डाल लो। अब वो अभी इतनी जल्दी मम्मी पापा जी देखेंगे तो क्या? मम्मी जी पापा जी इधर 9 बजे के बाद नहीं आते, तुम जाओ पहनो। ठीक है, लेकिन वो जेठ जी। जेठ जी तो हमको देखेंगे ना। और है कि नहीं नाइटी, वरना कह के देवर जी से मंगाए, उनको पता होगा ना क्या पहनोगे। अंजलि जरा ये पकड़। क्या हुआ, कोई कुछ खाए क्या? वो बुआ जी बोल रही थी कैसी सूखी सी पतली सी है। और हमें बोलती हैं कि कितनी मोटी सी है। अरे वो अपनी बहू को नहीं छोड़ी तो हम लोग क्या हैं, वो ऐसे ही बोर आ जाती है। उनका ज्यादा लोड मत लिया करो। तुम जाओ मुंह धो, जाओ रूम। कितना अच्छा लगता है ना मम्मी जी, हमारा परिवार हंसते खेलते हुए। हम तो चाहते हैं हम लोग कभी अलग ना हो, कभी बंटवारा ना हो, किसी की नजर ना लगे। सुनो, बंटवारा का बात कब कर रहे हो इस घर में? ये लोग फूटी वोटी हमको नहीं सुहारा है, समझ जाओ। और साफ साफ बोल देना, ठीक है? पापा जी हम लोग की तरफ रहेंगे और मम्मी जी तुम्हारे छोटे भाई की तरफ। पापा जी को पेंशन मिलता है तो हम लोग रखेंगे, ठीक है? अरे देवर जी बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ भाभी। ये लीजिए ना भैया के बाइक की चाहिए, बाइक से जाइए, पैदल क्यों जा रहे? लीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी, भैया को जाना होगा ना। अरे कोई बात नहीं, आपकी भाभी है ना, सब संभाल लेगी। लीजिए लीजिए। हाँ ठीक है। सुनो, थोड़ा अपने भाई को समझा लो, ठीक है? रोज अलग अलग लड़कियों को घुमा रहा है तुम्हारे बाइक पे, किसका इज्जत जाएगा? हाँ, और हाँ, जो हाईवे पे जमीन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना आप, वो मेरे नाम पे ले आएगा, आपके नाम पे नहीं। बड़े भाई में हिस्सा हो जाता है छोटे भाई का, समझे? अरे अरे ननद जी, किससे बात हो रहा है चोरी चोरी चुपके चुपके? हाँ हमको ही बताइए। वो भाभी किसी को बताइएगा तो अरे नहीं नहीं, हम दोस्त जैसे ही समझिए, हम किसी को बताएंगे। बताइए कौन है? भाभी एक लड़का है, उसी से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो इसमें तो गलत क्या है? लव मैरिज करना गलत है? अरेंज मैरिज में बहुत दिक्कत होता है। हमको देख लीजिए, अपने भैया को देख लीजिए, कितना लड़ते हैं हम लोग। हम तो सपोर्ट में एकदम लव मैरिज करिए, कोई बात नहीं है दिक्कत का, ठीक है? आ गए आप? ऑफिस से आने का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से अपनी बहन का हाथ पीला करवा दीजिए, वरना नाक नहीं बचेगा, समझ जाइए। अरे कोई बात है क्या? आपको तो कुछ पता नहीं रहता है, रात भर अलग अलग लौंडों से बात करके आपको गुलछर्रे उड़ा रही है बहन। जल्दी से हाथ पीला करवाइए, समझे? अच्छा